Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 4th. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पार्ट 5th में आपका स्वागत है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था एसिडिटी कांस्टेंट, अम्ल वियोजन स्थिरांक, कि किस तरह से जो है वो अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान प्रबल एसिड्स के लिए ज़्यादा होता है के का मान, जबकि जो वीक एसिड्स हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, इसके लिए अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर अगर हम देखें तो के ए और पी के ए के संबंध में इनका क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को के ए द्वारा प्रदर्शित न कर हम पी के ए द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। के ए और पी के के अंदर रिलेशन होता है पी के ए इज इक्वल टू लॉग 1 के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। के ए के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको हम पी के ए कहते हैं। इसलिए के ए और पी के ए के मध्य जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल संबंध होता है। जिस प्रकार पीएच तथा हाइड्रोनियम आयंस की एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ में होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयंस, हम जानते हैं। एसिडिक एसिड के लिए पी के मान की किस तरह से हम कर सकते हैं ये हम निकाल लें। एसिटिक एसिड का हमने देखा था कि की वैल्यू जो है वो 1.76 इंटू 10⁻⁻5 होती है। तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस आयंस 1.76 प्लस 10⁻⁻5। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एसिटिक एसिड के लिए पी के की वैल्यू 4.76 होती है, जबकि HCl के लिए ये पी के की वैल्यू -7 होती है। इस प्रकार एसिड के पी के ए का मान जितना कम होगा वह अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा, और प्रत्येक अम्ल के लिए पी के ए का मान उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जैसे एसिटिक एसिड के लिए पी के ए की वैल्यू 4.76 है, CF3COOH के लिए पी के ए की वैल्यू 0 है, और HCl के लिए पी के ए की वैल्यू -7 है। तो इसके अंदर एसिटिक एसिड सबसे वीक होगा, CF3COOH ये मीडियम, जबकि HCl जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये हमने देखा। अतः दुर्बल एसिड्स के लिए पी के का मान जो है वो 5 से लेके 15 तक होता है। बहुत वीक एसिड्स जो होते हैं उनके लिए <15 होता है, और प्रबल एसिड्स के लिए >1। जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके लिए पी के का मान 1 से 5 के बीच होता है। तो ये पी के ए की वैल्यू जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑन एसिडिटी, संरचनात्मक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। उसमें फर्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। अल्कोहल के साथ तुलना अगर हम करें तो अल्कोहल की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक एसिड अधिक अम्लीय होते हैं। हालांकि दोनों में ही हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है तथा दोनों ही OH बंध के वियोजन से, उनके हाइड्रोलिसिस से प्रोटॉन देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में OH समूह कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O समूह के sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा रहता है, परंतु अल्कोहल में OH समूह sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा रहता है। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, जैसा कि हम इसके अंदर स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है और ये हमारा अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। तो OH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन से जुड़ा है,
जबकि एल्कोहल के अंदर यही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो अल्कोहल और एसिड्स की अम्लीयता जो है, उनकी एसिडिटी जो है, वो में जो अंतर होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। अल्कोहल के वियोजन के फलस्वरूप एल्कोक्साइड आयन बनता है, जिसमें ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर लोकलाइज्ड हो जाता है, उसी पे केंद्रित रहता है। CH3CH2OH OH के O के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और इससे कार्बोक्सिलेट आयंस का फॉर्मेशन, इससे एल्कोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड के वियोजन के फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं, जिसमें ऋण आवेश 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन परमाणुओं पर डिलोकलाइज्ड हो जाता है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन 2 समान अनुनादी संरचनाओं फर्स्ट और सेकंड द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो ये अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और 3 अनुनादी संरचनाएं ये बनाते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स के बीच में घिरा हुआ कार्बन होता है। तो इसके अंदर जो है वो दोनों कार्बन पे, दोनों ऑक्सीजन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो जाता है। लेकिन अनुनादी संरचना थर्ड जो है इसके अंदर अनस्टेबल होगी, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन पे जो है वो हमारे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, जिससे कि इनका जो ऑर्बिटल है, अष्टक जो है वो ऑक्टेट अपूर्ण हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपनी अवियोजित अवस्था में ही अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जिसमें धनात्मक आवेश हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन पर रहता है। ऑक्सीजन पर उपस्थित धनावेश हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में निष्कासन आसान कर देता है, लेकिन अल्कोहल में इस प्रकार ऑक्सीजन धनावेश नहीं होता है। इसी कारण हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में निष्कासन अम्ल की अपेक्षा आसान नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर हम देखें कि ये इजीली नहीं होते हैं और इसके स्ट्रक्चर को हम देख के बता सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स। इस प्रकार कार्बोक्सिलेट आयन अल्कोक्साइड आयन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन की ऊर्जा एल्कोक्साइड आयन की अपेक्षा कम होती है। ये हम ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, जो कि हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया है, उसके अंदर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसके अंदर जब हमने एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ में करवाई है, तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस जो है वो 4 बहुत कम हो रहा है, जबकि अल्कोहल और वाटर की जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से टर्न हो रहा है। इनके अंदर जो है ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो है जिसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, ये हम जानते हैं। तो एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट अगर हम देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड तथा कार्बोक्सिलेट आयन का रिलेटिव स्टेबिलिटी इनकी क्या रहेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद द्वारा अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वियोजन के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बोक्सिलेट आयन के वियोजन से प्राप्त होती है। तो इसलिए जो है वो इसके अंदर ये रिएक्शन अगर हम देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बताता है कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कार्बोक्सिलेट आयन जो है उनके अंदर रेजोनेंस होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अनुनादी संरचनाओं में संरचना फर्स्ट अपेक्षाकृत स्थायी है, परंतु संरचना सेकंड और थर्ड जो है वह स्थायी होती है, क्योंकि इनमें आवेश का सेपरेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 समान अनुनादी संरचनाओं फर्स्ट और थर्ड के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है,
तथा अनुनादी संरचना सेकंड अस्थायी होती है क्योंकि इसमें आवेश का सेपरेशन होता है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन की दो स्थायी अनुनादी संरचनाओं के कारण अनुनादी ऊर्जा का मान कार्बोक्सिलिक एसिड की अनुनादित ऊर्जा, जिसमें केवल एक ही स्थायी अनुनादी संरचना होती है, के मान से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O समूह के निकटवर्ती कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं तथा इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को किसी इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से प्रतिस्थापित होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि अल्फा कार्बन पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप उपस्थित हो, अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह से हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अम्ल की एसिड की सामर्थ्य जो है वो स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक समूह तथा प्रतिस्थापित समूह के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। अतः इलेक्ट्रॉन आकर्षित या इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला प्रतिस्थापित के प्रभाव को से सिग्मा बॉन्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनों का संचरण इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। प्रतिस्थापी व कार्बोक्सिलिक एसिड के मध्य सिग्मा बॉन्ड की संख्या अधिक होने के कारण इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले समूह जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो क्या इफेक्ट होगा? अम्ल की सामर्थ्य उसके प्रोटॉन मुक्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है कि कितने प्रोटॉन वो रिलीज कर रहे हैं। तो RCOH प्लस H2O RCO माइनस प्लस H3O प्लस और कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ है। अम्ल का वियोजन एक इक्विलिब्रियम प्रक्रिया है, इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन का अवियोजित अम्ल भी की अपेक्षा अधिक स्थायी इक्विलिब्रियम की स्थिति को अधिक वियोजन की तरफ हम विस्थापित कर देते हैं। तो ये वह कारक हैं जो कि कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, अम्ल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जबकि वह कारक जो कार्बोक्सिलेट आयन की अस्थायी बनाते हैं वह एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। अतः किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ किसी विशिष्ट समूह के किसी विशिष्ट स्थिति पर जुड़ने से भी परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, विशेषकर जब कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष जो है वो अल्फा स्थिति पर जुड़े होते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणात्मक ऋणावेश के डिलोकलाइजेशन के कारण स्थायित्व बढ़ जाता है। इनके अंदर डिलोकलाइजेशन होता है और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर उपस्थित होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन को अवियोजित अम्ल की अपेक्षा अस्थायी बना देती है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। कार्बोक्सिलेट आयन ऋणावेश की तीव्रता के कारण अस्थायी हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पर प्रतिस्थापित समूहों के प्रभाव को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग इफेक्ट जो हैं वो
इफेक्ट करते हैं, एनर्जी है, इंडक्टिव इफेक्ट है, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इन सब के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है, कब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, कब नहीं बढ़ती है, ये सब हमने अभी तक देखा है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ती है, ये हम बता सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें कि किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसके अंदर बढ़ेगी या कम होगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।